हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएल टीजी2 एंड यूपी आर्मिनल के अंदर क्या है भर्ती की प्रोसेसिंग कहाँ तक चली है, आखिरकार डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, नई भर्ती कब तक हो सकती है एंड कितने पदों पे भर्ती आ सकती है एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन लेगा। ठीक है, जितने भी टीजी2 की वैकेंसियाँ आती है जैसे यूपी पीसीएल के अंदर टीजी2 आईएन की जेईएन की कंप्यूटर ऑपरेटर की है ना, ये सभी जितनी भी पोस्टें आती हैं इनका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा एंड कितने पोस्टों पे टीजी2 की भर्ती जो आने वाली है यूपी आरएनएल के अंदर। आपको पता है कि पिछले दिनों बीते बीते दिनों के अंदर आपको पता है कि काफ़ी जो धरने जो प्रदर्शन हुए थे अपने यूपी के अंदर एग्ज़ाम को लेकर कि पूरी एक सटीक एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा। वीडियो में बने हुए रहिएगा कि कौन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, बेनिफिट किससे है अपने को, बेनिफिट और लॉसेस किससे है। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको आपके जो राज्य की सभी इन्फॉर्मेशन आपको होगी, पता होगी। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। क्यों? क्योंकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है, जैसे किसी भर्ती का एडमिट कार्ड आ गया, किसी भर्ती को कट ऑफ आ गई, किसी भर्ती का रिजल्ट आ गया, शॉर्ट लिस्ट स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की पीडीएफ आ गई, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है इनके लिए जो वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। इसीलिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर टाइम आपके लिए रहता है तो हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, अन्यथा वहाँ पे ही डाल दी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, सभी सूचनाएं। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले अहम मुद्दा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो है कि जो यूपी पीसीएल के अंदर जितनी भी भर्तियाँ आती है, यूपी आर्मिनल के अंदर मैं बात करूं, उनका जो सभी का एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करवाएगा। ठीक है माय डियर, ये 7 अगस्त की न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 7 अगस्त 2024 के अंदर जो यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत सरकार का उपक्रम है। इन्होंने क्या है, इन्होंने एक कॉल लेटर जारी किया और इन्होंने वो उत्तर प्रदेश मतलब यूपी पीसीएल की मैं बात करूं, ठीक है, यूपी पीसीएल, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एग्ज़ाम जो ट्रांसफ़र कर रहा है, अब पहले क्या हुआ करता था कि जितनी भी यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश के उपक्रम है, इसके जितने उपक्रम है ना, वो क्या है, वो डिपार्टमेंट अपना खुद एग्ज़ाम लेते थे। ठीक है, अपना खुद एग्ज़ाम ले लेते। अब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं लेंगे, हम एग्ज़ाम किसको देंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सीधी भर्ती अतिरिक्त का अभियान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु अधीनस्थ पोर्टल पर ये लिखा है ट्रांसमिट, ठीक है, कि यूपी ये एग्ज़ाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, ट्रिपल एससी को एग्ज़ाम अब कंडक्ट करवाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम अब यूपी पीसीएल जो आयोग है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वो बोल रहा है कि हम अब एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, हम अब एग्ज़ाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, यूपी ट्रिपल एससी को। ठीक है, ये न्यूज़ कब की है, 7 अगस्त की। ठीक है, 7 अगस्त को कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। अब उसके बाद जो युवाओं में आक्रोश है वो पैदा हो जाता है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट यूपी ट्रिपल एससी करवाती है, हमारा जैसे टीजी2 की पोस्ट होती है और आईएन की आती है, जेईएन की आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की, यहाँ XYZ और भी पोस्टें इसके अंदर टीजी अपने यूपी आर्मिनल या यूपी पीसीएल अपने को इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी का आप अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत सारा जो आईटीआई होल्डर से रिलेटेड मैं बात करूं तो बहुत सारा हटके सिलेबस है इसके अंदर आईटीआई होल्डर, क्योंकि अपने को क्या है, अपने सिर्फ आईटीआई से रिलेटेड बातें करते हैं, आईटीआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए मैं हमेशा आईटीआई के लिए ही बात करता हूँ, आईटीआई विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, देखो क्योंकि आपको पता है आईटीआई के अंदर, आपको पता है कि इसरो के अंदर चले जाओ, डीआरडीओ के अंदर चले जाओ, ठीक है, डीएमआरसी के अंदर चले जाओ, हालांकि डीएमआरसी अब तो नहीं, अगर मेट्रो कोई भी मतलब अपने स्टेट की जैसे जयपुर मेट्रो होगी, ठीक है, वैसे तो उसमें टेक्निकल पार्ट आता है अपने गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा नॉन टेक भरा रहता है,
वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो आपको एक तरफा आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा। नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा, पहले वो प्रेफरेंस किसी को देंगे, नॉन टेक को देंगे। हालांकि आपको पता है कि यूपीपीसीएल टीजी 2 के अंदर 200 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से 150 नंबर टेक्निकल के, आई थिंक 50 नंबर नॉन टेक के होते हैं। उसमें से आपका जो मेरिट है वो बनती है, और जो कंप्यूटर है वो पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, बट कंप्यूटर इसके अंदर हार्ड हार्ड होता है कंप्यूटर का क्वेश्चन, यूपीपीसीएल के अंदर टीजी 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, अगर यूपी ट्रिपल एस से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो आपका जो पीएटी पैट होता है ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा, जो 1 साल का होगा। ठीक है, पैट, क्योंकि आपको पता है 1 साल का ये इसकी वैलिडिटी होती है, 1 साल बाद इसका दोबारा रीजनरेट होता है, दोबारा एग्जाम देना पड़ता है आपको। तो इसके अंदर देखो भर्तियाँ आते आते आपने इस साल आपने पीएटी पैट पास कर लिया, उसके बाद देखो अगले साल है, मतलब इस साल भर्ती नहीं आई, अगले साल भर्ती आई, तो ये इस साल का जो आपका कोर्स है वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगले साल आपको फिर दोबारा पेपर देना होगा, फिर क्वालिफाई करना होगा, फिर जाके कहीं आप, ऐसा कुछ सिचुएशन है, कंडीशनें हैं, जो समस्या है अपने सामने उभर के निखर गई थी। ठीक है, तो फिर अपने क्या किया, अपन लोगों ने 14 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ यूपी के अंदर। आपको भी याद है अगर आप गए होते तो, 13 अगस्त को हुआ था। ठीक है, ये अगस्त 7 को आती है न्यूज़, और अपने क्या 13 अगस्त के अंदर शक्ति भवन है उसके सामने करके धरना प्रदर्शन देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट कई जो नहीं भी आते हैं। ठीक है, आखिरकार इन धरना प्रदर्शन के अंदर हुआ क्या, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। कि जब धरना प्रदर्शन हुआ तो 2 घंटे तो काफ़ी उन्होंने सुनवाई नहीं की। आपको पता है डिपार्टमेंट वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक है, पुलिस वाले खड़वा दिए, लेकिन युवाओं को जो आक्रोश देखा उन्होंने, जो जलती ज्वाला जो मन में देखी, तो उन्होंने बोला कि इन समस्याओं का समाधान अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो 13 अगस्त को क्या करते हैं कि धरना प्रदर्शन हुआ 2 घंटे, तो वहाँ करते हैं। बाद में उनने, जैसे हर राज्य करता है, 4-5 कैंडिडेट को चुन के वहाँ पे उनको ले गया। ठीक है, 4-5 कैंडिडेट को चुनकर ले गया, और वो अंदर गए, जितने भी 4-5 लोग जो अंदर गए थे डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला कि आपकी जो मांग है, वो डिमांड है, वो बताओ क्या। तो उन्होंने बोला कि जो डिमांड है वो हमारी ये है कि एक तो ये यूपीपीसीएल टीजी 2 की जितनी वैकेंसी आती है, टीजी 2 यूपीपीसीएल वैकेंसी करता है यहाँ। ठीक है, जैसे एएन की कर दी, जेएन की कर दी। ठीक है, अदरवाइज ये क्या है, इनका जो एग्ज़ाम हो वो यूपी ट्रिपल एस कंडक्ट ना करवाए। ठीक है, हम जैसे पहले यूपीपीसीएल कर रहा था, कंडक्ट करवा रहा था, ना कोई पेपर लीक हो रहा था, ना कुछ और है, वैसे ही पहले जैसे प्रोसेसिंग चल रही है वैसे का वैसा रहे। अब चेंज नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये डिमांड रखी। फिर उन्होंने अधिकारियों का जो जवाब आया, वो आया कि ये आदेश हमने जारी नहीं किए हैं, ये आदेश हमको ऊपर से मिले गए हैं। ठीक है, ये आदेश। और फिर जो स्टूडेंट है, इन्होंने एक रिक्वेस्ट के थ्रू, इन्होंने, माननीय महोदय जी आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसा हो सकता है तो ज़रूर कृपया करें। ठीक है, तो मतलब इन्होंने एक लेटर के थ्रू वो भेजा था, वो लेटर के थ्रू उसके लेटर के ऊपर मोहर लगाई गई, सिग्नेचर किया गया एकदम। उन्होंने अधिकारियों में जो वहाँ पे फ़िलहाल मौजूद थे, उन अधिकारियों ने क्या बोला है कि जो ये लेटर है, हम ये ऊपर जो जिन्होंने आदेश जारी किया है सरकार ने, उनको भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो लेटर आई थिंक वहाँ सरकार के पास पहुँच गया होगा। अभी मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऑफिशियल डाटा मेरे पास नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, और बाकी जब न्यूज़ आएगी तब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा के बता दूंगा। आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, ये कंडक्ट करवाएगी कौन, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, अभी किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कौन कंडक्ट करवाएगा। अगर आपको मालूम है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, क्योंकि इसके लिए दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, दूसरे लोगों को भी पता रहेगा। क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम करवाता है तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो यूपी ट्रिपल एस सी का नाम बहुत सारा जानते हैं, क्योंकि इसमें पेपर लीक मामले, ठीक है, धोखाधड़ी के मामले, और बहुत ऐसे अपने को मामले देखने को मिलते हैं। इसीलिए डर लोगों में इसका जो भय है वो उठ जाता है कि यूपी ट्रिपल एस एग्जाम अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो ना सो परीक्षा टाइम पे होगी, ना ही कोई अपना कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ समस्याओं अपने को देखने को मिलेगी। फिर तो ये है रही बात। फिर दूसरा जो गए थे कैंडिडेट, उन्होंने दूसरा जो नोटिस वो लिखा था, दूसरा ये उन्होंने हाथों हाथ पूछ लिया था कि भर्ती कब आएगी, कि हमारी नई भर्ती की प्रोसेसिंग है, आप कहाँ तक चल रहे हो, खाली सीटों के बारे में ये कुछ ब्यौरा बता दो।
तो मतलब कि हमें पता है कि हम आरटीआई जब लगाते हैं तो खाली ब्यौरा पदों का आ जाता है कि इतने पद इस भर्ती के अंदर खाली हैं, इस डिपार्टमेंट के इस पोस्ट के लिए इतने पद खाली हैं, वो आरटीआई के माध्यम से अपने को पता लग जाता है। ठीक है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हम भर्ती के लिए प्रक्रिया जो जारी कर रहे हैं, मतलब समाधान कर रहे हैं, जल्दी भर्ती निकलेगी। ठीक है, इन्होंने वो बात बोली थी कि भर्ती निकलेगी। अब वो बोलते हैं कि भर्ती कब निकलेगी। ठीक है, इन सभी अहम मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। तो आरटीआई का जो ये जो एग्ज़ाम का, आई होप आपको क्लियर तरीका होगा कि आपका एग्ज़ाम 8 मिनट की वीडियो बन चुकी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो चुके हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि भर्ती कब आएगी और कितने पोस्टों पे आएगी। पहले बात कर लेते हैं कि कितने पोस्टों पे जो भर्ती अपने को देखने को मिलेगी। भर्ती से रिलेटेड एक ये न्यूज़ आई थी और ये थिंक 1 अगस्त को थी 2024 को। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, किसकी, अगर मैं बात करूँ यूपीपीसीएल TG2 की डिपार्टमेंट की, TG2 की अगर मैं बात करूँ तो TG2 की आई थिंक मेरा जो अनुभव एक्सपीरियंस कहता है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी थे 891 पोस्ट हुई थी, तो इसका जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो कहता है कि 1200 से प्लस इसकी वैकेंसी अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बाई पोस्ट इतनी खाली पड़ी है 1200 से प्लस। ठीक है, और 1500-1600 से कम हो सकती है और 1200 से अधिक ज़्यादा पोस्टें इसको अंदर देखने, ऑल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। TG2 की जो IT होल्डर के लिए पोस्टें आती है। ठीक है, और भाई पोस्टें से कुछ नहीं होगा इसके अंदर भाई, कंप्यूटर एक कंपलसरी होता है सब्जेक्ट। कौन सा? कंप्यूटर पास करना जरूरी होता है। कंप्यूटर इतने प्रीवियस ईयर अब आप उठा के देखो तो इतने टफ क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल के अंदर। अगर मैं यूपी आर्मिनल की बात करूं तो यूपी आर्मिनल के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उस सर्टिफिकेट का जो नाम होता है वो होता है SSS। ठीक है, ट्रिपल सी होता है। अगर वो आपके पास है SSS, ये क्या है 90 दिन का आई थिंक एक कोर्स होता है जो आपको किसी ई मित्रा पे आप जाओगे फॉर्म फिलअप करने, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना ही होता है। इसमें A ग्रेड पास, B ग्रेड वैसे कुछ होता है SSS। ठीक है, तो इसके अंदर ये ज़्यादा नहीं होता है। अगर ये, हाँ ये सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब यूपी आर्मिनल के, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हो जाते हैं। और इसके अंदर कंप्यूटर मांगे जाता है, किसके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज अपने को होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कंपलसरी होता है कि आपको कंप्यूटर में क्वालिफाई होना जरूरी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन कंप्यूटर यूपीपीसीएल TG2 डिपार्टमेंट के अंदर पूछे जाते हैं। 1200 से प्लस पोस्टें आएंगी। अब अगर मैं यूपी आर्मिनल के अंदर बात करूँ जिसमें SSS की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो मेरा अनुमान एक्सपीरियंस, जो मैंने चीज़ों को महसूस किए हैं या मैंने चीज़ों को कंडक्ट करवाया है, जहाँ से जानकारी ली है, इधर से पूछा उधर से पूछा है। ठीक है, आरटीआई के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो मेरा ये अनुभव कहता है कि 600 से करीबन पोस्टें इसकी देखने को मिल सकती है यूपी आर्मिनल के अंदर। ठीक है, 600 से 800 से मैं बात करूँ या 500 भी हो सकती है करीबन। यहाँ तक समथिंग आप एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि यहाँ तक आपको यूपी आर्मिनल के अंदर इतनी मिल सकती है, यूपी पीसीएल के अंदर लगभग 1200 से अधिक पोस्टें आपको देखने को मिल सकती है। अब रही भर्ती की, भर्ती आ कब सकती है, तो एक न्यूज़पेपर कटिंग है वो आपको दिखाऊंगा, फिर मेरा सुझाव क्या है कब तक आ सकती है वो कुछ एनालिसिस मैं आपके साथ करूँगा। ये कुछ दिन पहलों का नोटिफिकेशन है, आप आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो चलिए करते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या है? भर्तियों का मंथन आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। ठीक है, मतलब जितने आयोग है उनको रिक्तियों का विवरण भेजा है, आयोग ने भेजा रिक्तियों का विवरण। इसमें प्रयागराज अपने मुख्यमंत्री जी हैं जो योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज मुख्यमंत्री, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोग एवं बोर्डों के अध्यक्ष के साथ बैठक कर चुके हैं। ठीक है, उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर एक जानकारी 24 जून से 30 जून तक, ठीक है, 24 जून से 30 जून तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन उसके सापेक्ष की गई है। भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे कि अगर इस संबंध में शासन के विशेष सचिव अधिकांश नियोजन के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा मंडल के सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मी एवं इन सभी के जो बोर्ड की मैं बात कर रहे हैं कि पदोन्नति पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अध्याचन पर की गई जानकारी कार्रवाई 31 दिसंबर 2000 तक होने की भर्तियों के लिए जारी किए जा रहे विज्ञापन
जारी किए जा रहे विज्ञापन के संबंध में जानकारी कर्मियों के सिलेक्शन में ईमेल पर मंगाई। भर्ती आयोग ने शासन को यह जानकारी भेज दी गई है। अब क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में कितने अध्याचन प्राप्त हुए हैं, उनके हिसाब से कितने पदों पर चयन की कार्रवाई की गई है और कितने पदों पर अभी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके साथ ही यही जानकारी भी ईमेल पर आपको दी गई है। कितने अध्याचन के सापेक्ष वर्तमान में विज्ञापन लंबित है और क्यों, यही बताता है कि 31 दिसंबर 2000 तक कितने पदों के लिए कुल आवेदन विज्ञापन होते हैं। इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2023 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। जुटाए गए रिक्त पदों के विवरण से माना जाता है कि बैकलॉग जल्द खत्म करने के लिए नई भर्ती को लेकर जो तैयारी है वो की जा रही है। ठीक है, मतलब कि यूपीपीसीएल के अंदर नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। इन्होंने जो लेटर भेजा था, ठीक है, जो आयोग को अपने यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण मांगने के लिए, फिर उन्होंने एक मेल सेंड किया। मेल के अंदर इन्होंने सब कुछ डिटेल दे दी जितनी भी थी, कि इतने हमने भर्ती की थी, इतने खाली पद पड़े हैं, इतने ये है, और भर्ती की जो प्रक्रिया हम चालू कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन निकाल देंगे जल्दी से। अब जो अपना अनुमान कहता है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कब तक आ सकती है, नई भर्ती, इसका जो अनुमान है एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस चीज़ों को महसूस करता है, ये करता है कि भाई अब सितंबर चल रहा है। एक और बात आई थी, ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि यूपीपीसीएल जो डिपार्टमेंट है AN का जो ना, उसको क्या होता है कि एक लेटर आया था पिछले, आई थिंक मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। उसके अंदर क्या है कि जितने भी मतलब लो लेवल पोस्ट थी उनको मतलब क्या है, जैसे प्रमोशन नहीं होता, हाँ, प्रमोशन करने के लिए बात कर रहे थे वो, कि किसी का प्रमोशन कर देते हैं तो जो पिछली सीट है वो खाली हो जाती है, क्योंकि वो प्रमोशन वाली सीट पे चला जाता है। ठीक है, तो वो प्रमोशन करने के लिए बोल रहे थे। एक कॉल लेटर जारी हुआ था पहले, आई थिंक लगभग मैं बात करूँ 15-20 दिन पहले, तो वो प्रमोशन के लिए बात कर लें, क्योंकि प्रमोशन करते हैं और फिर दोबारा जो नई सीटें निकल जाती हैं ना वहाँ से, उनको इंक्लूड करके फिर भर्ती निकालने की प्रोसेसिंग वो करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो 1 मंथ का टाइम उन लोगों ने दिया था, जब क्या है कि प्रमोशन करेंगे, जब 1 मंथ का टाइम उन्होंने दिया था कि 1 मंथ लगभग समथिंग लग जाएगा प्रमोशन के लिए। अपने क्या है, सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप बिल्कुल ना मानो, अक्टूबर में आ सकती है, नवंबर में, नवंबर में अपने बता सकते हैं कि नवंबर लास्ट वीक तक अपने और भी टाइम थोड़ा सा खींचे हैं। ठीक है, तो नवंबर लास्ट वीक तक इसकी पूरी संभावना है, क्या है कि नवंबर लास्ट वीक तक, ठीक है, कि यूपीपीसीएल TG2 के अंदर एंड यूपी, हाँ, देखने को आपको दोनों डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगी, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। किस माह के अंदर, नवंबर लास्ट के अंदर। आई थिंक ये टेंटेटिव है कि आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तैयारी कंटिन्यू रखेगा माई दोस्त, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटर का लेवल है अच्छा खासा पूछा जाता है, एंड टेक्निकल जो पार्ट है वो भी बहुत मजबूत आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, अगर आपने पेपर दिया होगा पिछली ईयर्स का, तो आपको सब कुछ नॉलेज होगा, बहुत अच्छा खासा नॉलेज इसके अंदर पूछा जाता है। टेक्निकल बीटेक लेवल के क्वेश्चन जो IT होल्डर को दिए जाते हैं, क्योंकि इसके में भाई पे स्केल देखोगे तो बहुत अच्छा पे स्केल है। IT होल्डर के लिए मैं बात करूँ तो यूपीपीसीएल TG2 के डिपार्टमेंट से ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ये इतनी बढ़िया वैकेंसी है, इतना प्रोफेशनल है। पोस्ट आपको TG2 के नाम से दी जाती है, ना कि टेक्निकल हेल्पर से। एक अच्छी पोस्ट के नाम से अपनी मिलती है, सैलरी मिलती है, क्वार्टर अच्छे मिलते हैं, ठीक है, प्रमोशन मिलते हैं प्लस के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दिया करो, एंड वीडियो को लाइक, एंड इससे हमारा मोटिवेशन है एंड जो इंक्रीज रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, याद है चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।